Good morning, dear students. How are you? Fine? Well, I'm also fine. Then let's begin chapter statistics. 10th क्लास का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपका स्वागत है। हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी और इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आपको 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था फाइंडिंग मीन, मीडियन एंड मोड, यानी माध्यिका एंड बहुलक, ये पढ़ा था। अब थोड़ा और लेवल चेंज होगा 10th क्लास में, 11th में उससे भी ज़्यादा लेवल चेंज होगा, उसके बाद 12th में ये सिलेबस में नहीं है। तो मीन को फाइंड करने के 3 मेथड है। आपने अनग्रुप डाटा का तो सिंपली पढ़ा था 10th क्लास में। जैसे मान लो आपने एक 3 ओवर खेले, पहले ओवर में आपने 7 रन बने, दूसरे में आपने 2 बने, तीसरे में आपने 5 रन बनाए, और तो मान लो तीसरे में आपने 6 रन बना लिए, ठीक है ना। तो अब आपका मीन कितना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इनका सबका योगफल बट्टा इनका कितने 1 2 3, यानी 7 + 2 + 6 बाई कितने 1 2 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 3 है, तो 7 2 9 6 15, 15/3, योर मीन विल बी 5 होगा। तो मीन को x बार से डिनोट करते, x के ऊपर डंडा लगा देना, तो मीन इज डिनोटेड बाय x बार। ये सब आपको छोटी छोटी चीजें आपने 9th क्लास में अनग्रुप्ड था, यानी अलग अलग डाटा थे, बिखरे हुए थे। और एक सवाल था 9th क्लास के उसका लास्ट क्वेश्चन था जिसमें सिग्मा FI यानी ग्रुप में कुछ था ना, कुछ लेबर थे, उनका इतना 5 लोगों की इतनी मजदूरी है, 4 की उतनी मजदूरी, तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे अब हम ग्रुप्ड डाटा होगा, ग्रुप्ड का होगा मतलब जैसे ऐसे होगा, मार्क्स होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह का डाटा होगा। आपको मार्क्स देगा, जैसे मान लो नंबर आया या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह के डाटा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मार्क्स को हम XI लेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उनको XI लेते हैं, और इनको नंबर ऑफ इनको FI मीन्स फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो 10 नंबर का कोई टेस्ट था, 10 में से 3 नंबर आए 5 बच्चों के, 2 नंबर आए 7 बच्चों के, 4 नंबर आए फिर 3 बच्चों के, इस तरह से 5 7 12 3 15, फिर 5 बच्चों के 9 नंबर आए, इस तरह से। तो टोटल बच्चे कितने 5 7 12 3 15 5 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे। अब 20 बच्चों का आपको बोलेगा उनका मीन पता करो, मार्क्स ऑब्टेन बाय, तो डिवाइडेड बाय तो 20 होगा। ये फ्रीक्वेंसी का सम है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा FI। ये सिग्मा FI यहाँ 20 है। तो अब इसका फिक्स ही क्या होगा? ये एक डायरेक्ट, देखो 3 मेथड में अभी बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड DM, इसका फॉर्मूला है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। 9th क्लास में एक फॉर्मूला आपने यूज किया था, एक या 2 क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल था और एक क्वेश्चन था। सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको शॉर्ट में AMM बोलेंगे। मैं हेंस फोर्थ अब इसके बाद में AMM बोलूंगा, AMM एज्यूम्ड। एज्यूम का मतलब माना हो, मान लो कुछ माना हुआ चीज है, किसी कोई डाटा को हम एज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा मीन है। तो फॉर्मूला x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। यहाँ सिग्मा का मतलब होता है सम, योगफल। सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। आप कंप्यूटर का एक्सेल खोलिए, कंप्यूटर में MS वर्ड एक्सेल वगैरह होता है ना, तो आप क्या करना, इनको सबको एक सेलेक्ट करना, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना, कुछ नंबर लिखना, कुछ उसमें डाटा लिखना, पूरा सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करके अपना कर्सर जब नीचे लाएंगे, पूरा सेलेक्टेड रखना, कर्सर जब यहाँ आ जाएगा तो ऊपर आप बटन होगा, ऐसा ऊपर बहुत सारे बटन होंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑटोमेटिक 20 मिलेगा। इसका मतलब सम है। सिग्मा ग्रीक लेटर है, सिग्मा यूनानी भाषा का कोई अक्षर है, इसका मतलब होता है योगफल। सम SUM, सम मीन्स योगफल। तो जैसे ही आपने इनका क्या, इनको सेलेक्ट किया, इनको पूरा ड्रैग करके खींच कर सेलेक्ट कर लो, या क्लिक करोगे यहाँ सम आ जाएगा। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, इसको दोनों को ड्रैग किया, सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका और इसका सम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सम के लिए ये निशान है, सिंबल है समेशन। तो ये सिग्मा FI एक इनमें नीचे आ रहा है, सिग्मा FI मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। दिस इज सिग्मा FI, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किन्हीं किताबों में सिग्मा FI को कैपिटल N लिखते हैं, ज़ायदा N, कैपिटल N, दैट इज कैपिटल N। वो आप टेंशन लेना नहीं, कैपिटल N मीन्स इट इज सिग्मा FI, ओके। सर्चिंग मार्केट पेन, ओके। तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों। अब
तीनों फॉर्मूले एक बार आप याद कर लो। तो ये क्या हो गया, ये तो सिग्मा फिक्स बाई सिग्मा है भाई, तीन फॉर्मूले पहले नोटबुक लो, लिख लो और फिर इनको रट लो, फिर बाद में यानी रट लो और वीडियो पॉज करके पूरा लिख के रट लो, उसके बाद वीडियो को प्ले करना, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो ये एज्यूम्ड, ए फॉर एज्यूम्ड, ए इज एज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए इज एज्यूम्ड मीन यहां मैं लिख दूंगा ए है एज्यूम्ड, एज्यूम्ड जो माना है, एज्यूम्ड मीन एक्स बार, ये एज्यूम्ड मीन लिख दो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डी आई मीन्स एक्स आई माइनस है, यानी एक्स कोई ऑब्जर्वेशन उसमें ए माइनस कर दिया। अभी ये आपके पास पड़ा फॉर्मूला, अभी मैं मिटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। एक तीन अलग अलग एग्जाम्पल है, तीनों अलग अलग तरीके से कराएंगे, तीनों ही तरीकों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो डी आई क्या एक्स आई माइनस है। अब ये एक देखो ए प्लस, इसमें क्या फर्क कंपेयर करना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, क्या फर्क है, डी आई की जगह यू आई है। तो लेकिन यू आई है क्या, यू आई सिंपली ये कह सकता है और दिस इज डी आई बाई एच होगा, डी आई बाई एच, डी आई बाई एच कर सकते हैं, या फिर एक्स आई माइनस ए बाई एच कर लो, कुछ भी होगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच, ठीक है। इसमें एक इंटू एच होगा फॉर्मूला में, देयर इज सम प्रॉब्लम, इनटू एच होगा, इनटू एच रखना, ठीक है बच्चों। ओके, ए प्लस एफ आई डी हो गया, और ये वाला ए प्लस एफ आई यू आई तो सिग्मा एफ इनटू एच होगा, इनटू एच आई शुड ऐड हियर, याद देखो, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई, क्योंकि आज से डिवाइड किया तो ये फॉर्मूले आप पक्के एक बार याद रखना प्यारे बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आएगी, एच इंटू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों फॉर्मूला आपने लिख लिया, नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करो, फिर से लिखो, एक बार चेक करो सारी चीजें, क्या फर्क, एक्स आई डी आई यू आई, फीडी फिक्सी फीडी फी आई, जो भी नाम आप बोलना चाहते हैं बिल्कुल सेम है, इनमें ए नहीं, इसमें ए प्लस है। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस है, यू आई क्या, डी आई बाई एच, जहां एच कौन है, यस यस यस, एच क्या, एच इज हाइट ऑफ क्लास, एच ई आई जी एच टी, हाइट ऑफ क्लास। ये कैसे होता है, जैसे मान लो कोई डाटा हो गया, जैसे 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा अभी समझ लो आप। तो यहाँ पे क्योंकि सारे चीजें हम एग्जाम्पल शुरू करने से पहले लेटर्स का यूजुअल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ 10 का कह रहे हैं क्लास का साइज, इसको क्लास साइज बोलते हैं, हाइट ऑफ क्लास या साइज ऑफ क्लास भी बोलते हैं, हाइट या साइज एक ही चीज है, वो कितना होगा, हाइट ऑफ क्लास या साइज ऑफ क्लास, दैट इज 10 या h इक्वल टू कितने 10, यानी 10 का गैप है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, ये अपर, इस क्लास की अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 20 है, तो इसका डिफरेंस कितना है 10, तो क्लास का साइज 10 हो, ये क्लास है 0 to 10, दिस इज क्लास, ठीक है। एक इसमें एक और लेटर आता है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, फिर हम रणभूमि में उतर रहे। दिस इज क्लास, और क्लास कंटिन्यूस होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना, 0 से 10 से खत्म नहीं, थी 10 से शुरू होना चाहिए, कभी कभी क्लास कंटिन्यूस नहीं होती है। 9th क्लास में आपने क्या था, इसमें कम ज्यादा करके आपको क्लास कंटिन्यूस बना देंगे। एक आएगा क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क को एक्स आई बोलते हैं, एक्स आई, एक्स आई क्या है, इसका सम 0 + 10/2 कितना हो गया 5, 10 + 20 30, 30 का आधा 15, तो यहाँ सभी क्लास का मार्क होता, मैं सीधी बात करूं 20 और 30, इसका आधा 50, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये आपका आंसर आएगा 25। अगर देशी भाषा में बात करें तो 20 और 30 के जस्ट बीच में कौन नंबर आता है 25, 10 और 20 के बीच में कौन है 15, तो जस्ट मिडिल वाला नंबर है, आप सिंपली दिमाग लगा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लास मार्क, क्लास मार्क याद रखना, क्लास का साइज याद रखना, बाकी सारी चीजें हो गई। एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ये चीज एग्जाम्पल चालू करते हैं बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल करते हैं देखते हैं। पहले इस तरीके से करें, एक ही एग्जाम्पल है, सेम चीज हम तीनों मेथड से करके चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आता है या हमारा आंसर अलग आता है बच्चों। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर देखिए एग्जाम्पल क्या है, टेबल 14.1 भाई, एग्जाम्पल 1 टेबल 14.1। यहाँ पे मैं आपको देखा तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एंड वो देखिए। अभी मैं आपको इसके सामने कैमरे के सामने आपकी किताब करता हूँ। इस किताब में आप देखिए ये कुछ
मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट कॉलम में 10, 20, 36 वगैरह मार्क्स आर विजिबल टू यू, और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, और इसका आपको मीन निकालना है। सिंस अभी जैसे मान लो 10 नंबर वाला एक बच्चा है, 20 वाला एक है, 36 वाला 3 है, 40 नंबर 4 बच्चों के हैं, तो इस तरह का कुछ ये ग्रुप्ड डाटा है ना, इसमें आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे फिक्सी बाई एफ आई, सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई। ये फिक्सी कर दिया, देखो फिक्सी वाले का सम कर लिया 1779 आ रहा है, और सिग्मा एफ आई तो 30 है ना। अब फॉर्मूला कौन सा, सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई बच्चों, ये वाला अभी काफ़ी इजी, मैं 2-3 कॉलम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला मार्क्स ऑब्टेन, पहले में मार्क्स ऑब्टेन आएगा, फर्स्ट में मार्क्स ऑब्टेन, देन उसका रहेगा फिक्सी वाले का। फॉर्मूला याद है तो खुद ही लगेगा नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना। बच्चों कॉलम रटना नहीं है, कॉलम को कभी नहीं रटना। इसमें मैंने सारा लिखा नहीं है, 3-4 ये लाइन्स, 3-4 रोज लिख लिया है। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स 10 मार्क्स एक बच्चे का है, 20 मार्क्स एक बच्चे का है, 36 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 40 नंबर 4 बच्चों के हैं। इस तरह का और भी बहुत कुछ है। तो ये ग्रुप में है सब कुछ, क्योंकि 36 वाले 3 लोग हैं, ये इसमें ग्रुप एक जैसे पास बैठे। ये देखो ये लोग हैं, 3 लोग इनकी दोस्ती है, ये इसी किसी का दोस्त नहीं कि 100 में से 10 नंबर आया तो किस कौन दोस्त होगा, इसका दोस्त यही होगा। थोड़ा बहुत दोस्त होगा 20 वाला, 90 ऊपर वाले सारे दोस्त है, पास में बैठते हैं क्लासरूम में, आपने देखा होगा। अब जब आपको बोला यार मीन पता करना, आपने डिसाइड किया मैं तो ये मेथड करूंगा, सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो कई बार क्वेश्चन में मिल जाता है, या नीचे लिखा है मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट 30, आप सिग्मा एफ आई आप पूरा लिखेंगे ना, इसका आपको 30 मिलेगा। सम 30 चेक कर लेना, सम 30 नहीं तो समझ लो कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गलती है, ये हो गया। अब जब आपको पता मेरे को एफ आई एक्स, ये तो मिल गया, एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, तो मतलब आपको एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम नया बनाना पड़ेगा इस तब। तो इसका इंटू इसका 1 इंटू 10 10 हो गया, 1 इंटू 20 20 हो गया, एफ आई इंटू एक्स आई 3 इंटू 36 108 हो गया, 4 इंटू 40 160। इस तरह से आप करते जाएंगे। फिर एफ आई एक्स आई का है, इसका सिग्मा करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी ये जितने चीजें हैं यहाँ पे सारे नंबर, इनका सम कर लेना, तो सम विल बी 1779 बच्चों। अब फॉर्मूला लगा देना, नाउ वी नो दैट सिग्मा एफ आई एक्स बार इक्वल टू क्या, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ये मैं आपको एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ, 1779 बाई 30। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 62, हाउ इज द आंसर, वेर द आंसर 0.3 तो 59.3 is the answer. Yes, 177. The answer is 59.3. 59.3 is the answer. तो 59.3 आंसर आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। जब आपको लगेगा यार मेरे को फिक्स ही लगाना, तो एफ आई इंटू एक्स आई का आप कॉलम बना दो, वो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आंसर है 59.3 is the answer. Okay, बच्चों क्या कर जाऊँ, टेक वन मोर एग्जाम्पल, दिस टेबल 14.3, लेट मी चेक टेबल 14.3। आपको 14.3 विजिबल हो गया यहाँ पे। यहाँ पे इस बार इंटरवल दे दिया है, एक्स आई दिया नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया, यानी इंटरवल दे दिया, ऐसा मतलब कि 10 से 25 के बीच में जितने नंबर है, ऐसे 2 बच्चे, 25 नंबर से लेकर 40 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं। इस तरह से ये सारा चीज़ है, ठीक है। इनका आपको मीन पता करना है। तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड, मैंने तीनों मेथड यहाँ लिख दिया, रिटन हियर एक्स बार सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन मेथड ए प्लस सिग्मा फी डी बाई ए, नीचे ये ध्यान देना, ए नीचे ए प्लस सिग्मा फी डी बाई सिग्मा एफ आई, एस डी एम ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एस, जहाँ डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए, यू आई मतलब एक्स आई माइनस ए बाई एच या डी आई बाई एच। अब अभी हम इसमें ये मेथड लगाएंगे, अभी भी हम यही मेथड सिग्मा एफ, क्योंकि पहले तो सीधा आपको एक्स आई दिया था, एफ आई दिया था, अभी एक्स आई दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स आई क्या था, वी विल फाइंड क्लास मार्क, क्लास मार्क करेंगे, क्लास का मार्क करेंगे, ठीक है ना, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क वो एक्स आई होता है, या तो सीधे ऑब्जर्वेशन कर देगा वो होगा, या क्लास मार्क एक्स आई होता है, मतलब इसका जोड़ करके आधा कर लो, 25 और 10 35, आधा कर लिया, कितना बच्चों 17.5।
यानी 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2, ये 17.5, मतलब इसका आधा रास्ता, ठीक है ना। 17.5, अभी कितना आएगा नेक्स्ट वन आ गया 32.5, 32.5, इसका सम कर लिया, ये 47.5 आएगा, ये आएगा 62.5, ये 77.5, दिस विल बी हाउ मच 92.5 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर आपको याद है कि हम लगाएंगे यार, फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स है, सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिग्मा एफ आई तो कई बार क्वेश्चन में मिल जाता है, या इनको सम कर लो 2 3 5 7 12 18 24 30। तो ये सिग्मा एफ आई आप यहाँ टेबल में ही लिख रहे, ठीक। सिग्मा एफ आई 30, एक लाइन और की जाए। सिग्मा फिक्सी एक चीज है, इनका सम कितना है, इनका सम में नकल कर लेता हूँ 1860। ये चीजें आप टेबल में ही करो। ये पूरा करने के बाद आप करेंगे फॉर्मूला लगाना, सूत्र लगा देना, सिग्मा फिक्सी कितना 1860 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना हो गया 6 3 18 2 3 6 62 इज आंसर, एक्स बार इक्वल टू 62। तो मीन हमारा 62 आ गया, ठीक है, ये चीज आ गया। अब हम यही डाटा यूज करेंगे, इसको हम ये एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेंगे, फिर उसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेंगे। टेबल को आप अपना पेज आगे पलटिएगा, टर्न ओवर द पेज बच्चों। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा ए, ये वाला क्या लगाएंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मतलब आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी। 3 फॉर्मूले रट लो तो पूरी एक्सरसाइज याद है, तो लगाएंगे। नेक्स्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ थोड़ी टेबल आगे बढ़ जाएगी। कौन सा स्टेप एएमएम से एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे आप पता है डी आई कौन होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ये बड़ी चीज काम की, ध्यान रखना, थोड़ा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। अब इसका मतलब क्या है, आप किसको मीन, किसका, इनका मीन लेना, ठीक है ना। एक्स आई का मीन, ये सिर्फ बोल रहा हूं, इनका तो आपने क्लास मार्क निकाल दिया, अब आप इनका मीन ले लेंगे, ठीक है। लेट्स टेक, इसने यही लिया ऑर्डर बच्चों। तो ए कौन सा एज्यूम किया आपने, व्हाट इज ए, व्हाट ए हैज बीन एज्यूम बच्चों, ध्यान रखना। आगे ये टेबल आप फॉर्मूला है, तो आप एक्स डी आई का एक कॉलम बनाइए, डी आई का एक कॉलम बनाइएगा। हमें पता है कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डी आई वाला, तो डी आई एक्स आई माइनस ए कौन, आप मीन एज्यूम करो, यानी यहाँ पे कितनी चीजें, कितने 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल में 2 है, मीन बीच वाला नंबर है ना, ये भी बीच में, ये भी बीच में। देखो क्योंकि इसके 2 ऊपर और ये 4 नीचे, इसके 2 नीचे तो 4 ऊपर, आप इसमें और इसमें किसी को ए ले लो, यानी एज्यूम कर लो, मान लो कि मीन यहाँ पे 47.5, तो यहाँ पे कर दो लेट ए इक्वल टू, ये टेबल बाद में बना, लेट ए इक्वल टू 47.5। ये लिखने के बाद आप डी आई एक्स आई माइनस ए, यानी 17.5 माइनस 47.5, एक्स आई कौन है, एक्स आई ए, और ए आपका ये हो गया, तो 17.5 माइनस 47.5 आपको मिलेगा माइनस का 30, ठीक है। ये माइनस करना, ये इसमें से भी करो, इसमें से करो, इसमें से कर दिया, कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया। इसमें से क्या था, 0 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर 30 हो गया, देन कितना आया, देन इट इज 45, ये 45 आ गया बच्चों यहाँ पर। एक्स आई माइनस ए, इनमें से ये ए माइनस करना, इसमें से भी ये माइनस, इनमें सभी में माइनस करना। अब ये दिस इज डी आई, ये डी आई पूरा बन गया। आपके फॉर्मूला में एफ आई इंटू डी आई है, तो हम एफ आई इंटू डी आई के नया कॉलम बनाएंगे, नया स्तंभ बनाएंगे, नया खंबा बनाएंगे। टेबल आगे बढ़ाते जाना, स्केल रखना हाथ में, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, खुद ही लगेगा। मेरा फॉर्मूला एफ आई डी आई है, तो डी आई क्या होता है, डी आई एक्स आई माइनस ए, तो मुझे एक्स आई माइनस ए को कॉलम बनाना पड़ेगा। अब फिर फॉर्मूला में सिग्मा, ये फीडी है, फीडी एफ आई इंटू डी आई है, एफ आई इंटू डी आई का नया कॉलम बना लो,
कौन, ये इंटू ये, एफ आई इंटू डी, 2 इंटू माइनस का 30 माइनस का 60 हो गया, 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45, 0, 15 15 6 90, ये 180, हाउ मच इज दिस, 45 का कितना होता है, 45 6 का कितना हो गया, 270 हो गया। चेक कर लेते, ठीक है, -60 -45 0 90 180 200। अब फॉर्मूला क्या मांगता है, सिग्मा एफ आई डी आई, तो यहां पे आप बना लो सिग्मा एफ आई डी आई। ये कितना हुआ, सिग्मा एफ आई डी आई में किताब से कॉपी करा, इट इज 435, इट इज 435। और ये सिग्मा एफ आई कितना था, सिग्मा एफ आई कहाँ गया, सिग्मा एफ आई ये तो पहले 30 था ना। ओके ओके, अब देखो, अब फॉर्मूला यहाँ पे अब लिख सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वैल्यू आप डाल देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए कौन था, 47.5, और वो कितना है, प्लस 435 बाई 30। आपका आंसर, ये जब काटेंगे, काट चाट करेंगे बच्चों, आपका आंसर वो आएगा 47.5। ये कितना आएगा, दिस विल गिव यू 14.5। इसका तो हो गया, यहाँ पे विजिबल होगा नहीं होगा, 47.5 प्लस 14.5, योर आंसर विल बी 62। अगेन सेम आया, लेकिन ए को भूलना नहीं है, डू नॉट फॉरगेट ए बच्चों, ठीक है। ये समझ आ गया आप यहाँ पे। तो ये आपको क्या किया अभी आपने एज्यूम्ड मीन मेथड से ये आपने मीन निकाला है, इन्हीं डाटा का स्टेप डेविएशन से निकालेंगे, इन्हीं डाटा का स्टेप डेविएशन से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको डीआई तक तो सेम काम आएगा, डीआई तक तो सेम काम आएगा, डीआई तक ये सेवन मिटानी नहीं है, ठीक है। यानी ये फॉर्मूले में ए चाहिए ना, एज्यूम मीन को एज्यूम भी करना, एफ आई यू आई, मतलब ये हुआ आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी ये भी मैं आपको बता देता हूं। योर फॉर्मूला विल बी एक्स बार विल बी इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये ध्यान रखना, यू आई कौन है, यू आई एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो यहां पे यू आई का नया कॉलम बना लो, यू आई का नया कॉलम बना लो, क्या होगा, डी आई बाई एच या एक्स आई माइनस ए बाई एक्स आई माइनस ए बाई एच। यहां एच कौन है, क्लास की साइज क्या है, क्लास की साइज सोचो कितनी है, बताइए, सोचिए, आप सोचो, फिर मैं बताता हूं, फिर जो आपने सोचा उसको मैच करो, क्या आपने सही सोचा। एच क्लास का साइज है 15 है, 15, तो -30/15 इज जस्ट यू कैलकुलेट और यू डोंट कैलकुलेट, -30 एच इक्वल टू, यहाँ पे क्या, एच इक्वल टू 50, ठीक, ये दोनों लिख देना। ए कितना था आपका, एच कितना है, तो -30 को 50, ये सब 50 से डिविजिबल है, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1, 0 बाई हो गया 1 2 3। ये देखो कितना छोटा नंबर आया, कितना छोटा नंबर आया, -2 -1 0 1 2 3। अब फॉर्मूला क्या मांगता है, एफ आई इंटू यू आई, तो बढ़ाते जा, बढ़ते जा जवान, कदम से कदम मिलाता जा, आगे आगे बढ़ता जा जवान। क्या होगा, एफ आई यू आई कौन, यू आई ये पड़ा, एफ आई दूर पड़ा, 2 इंटू -2 माइनस का 4, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 0 7 इंटू 0 0 हो गया, 6 हो गया, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 हो गया, ठीक है। ये कितना है आपका, -4 -3 0 6 12 18। व्हाट इज सिग्मा, फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई यू आई है, सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो गया, कितना आया, इट इज 29 बच्चों। तो फॉर्मूला क्या, अभी उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, क्या लिखा, राइट हियर, ए कितना था 47.5, एफ आई यू आई कितना था 29, सिग्मा एफ आई कितना था 30, एच कितना आया, एच कितना था 15। देखिए अब 15 को ये काटा 2 आ गया ना, 15 को काटा 2, ये 2 इधर नीचे आ गया, तो 29/2 कितना 14.5, तो 47.5 प्लस 14.5 इक्वल टू, योर आंसर इज अगेन 62। तो सेम ही आंसर आया, तीनों मेथड को करने से योर आंसर इज सेम। आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम में बोला नहीं जाएगा कि कौन सा मेथड करना है। हाँ, जब डाटा बहुत बड़े बड़े हैं तो आप ये मेथड सबसे तरीका बढ़िया है ना, क्योंकि देखो नंबर काफ़ी छोटे होंगे, और बाकी आपको लगता है लगभग टाइम तो वही लगेगा फिक्सी वगैरह में।
तो तीनों मेथड आपके क्लियर हो गया. यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड. काफी आपने मेहनत की है. अभी आप कर सकते हैं एग्जाम्पल 2. जब देखिए व्हाट यू डू नाउ. ही इज गिवन द टेबल बीइंग गिवन बिलो. क्या परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, ST UT नेक्स्ट दिया हुआ. आप इसको मीन निकालेगा. आपको मीन निकालना. आई एम शोइंग यू द टेबल. दिस टेबल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 267. आराम से देखिएगा. परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स एंड नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज UT और FI में XI इतना है. आप इनका मीन निकालिए. कौन सा तरीका आपको अच्छा लगेगा यू कैन सी. आप इसको नोट कर लीजिएगा. किताब भी है आपके पास. ओके तो आप डायरेक्ट मेथड भी निकाल सकते हैं FI इंटू XI, या कोई भी मेथड आप निकाल सकते हैं बच्चों. ठीक है ना. यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड. ये आप खुद कर सकते हैं. किताब वालों ने काफ़ी किया है. देखिए समझाया इसको. यू कैन ट्राई एट होम दिस वन. एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी मेथड आप कर सकते हैं. आइए एक्सरसाइज 14.1 में. 14.1 में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ. बाकी तो बिल्कुल आसान है. इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा. कोई लफड़ा ही नहीं है. यू कैन डू इट. सवाल नंबर पहला देखते हैं बच्चों. एक दो एग्जाम्पल करा था तो मैं 2-3 एग्जाम्पल फिर आपको बहुत ईजी लगेगा. आप कर सकते हैं. इतना दिया किताब में ओरिजेंटल दिया. वर्टिकल आप लिखना. इतना आप बनाना. ठीक है ना. और इसको आपको कुछ नहीं देगा. ये गिवन ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पार्ट ऑफ देयर environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यानी 0 से लेके 2 प्लांट तक ऐसा एक घर मिला. 2 से लेके 4 प्लांट थे ऐसे 2 इसमें घर मिले. यानी पौधे लगाए गए थे. ऐसी प्रकार 10 से 12 पौधे वाले 2 घर थे. 8 से 10 पौधे वाले 6 घर थे. तो आप इसको मीन नंबर ऑफ प्लांट बताना. प्लांट्स यानी कितने एवरेज कितना प्लांट प्रति घर में था. कौन सा मेथड. 3 मेथड आपके पास है. सिग्मा F फिक्सी वाला है, सिग्मा FD वाला है, सिग्मा FI UY वाला है. एज्यूम्ड मीन मेथड, सॉरी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. बच्चों ध्यान रखना. ओके. ये DM था. DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है. डायरेक्ट मेथड है. ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है. स्टेप डेविएशन मेथड. तो मेरा एडवाइस ये रहेगा जब छोटे छोटे नंबर होता है आप सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा FI कर दो. सिग्मा फिक्सी XI क्या क्लास मार्क. तो आप एक नया कॉलम आप बनाएंगे. एक्स क्लास मार्क. या आप बनाएंगे क्लास मार्क. क्लास मार्क्स वो XI होता है. XI क्या 0 और 2 के बीच में नंबर कौन है. 1 आता है. यानी इनका सम क्या है. इसके बीच में 3 आता है, 5 आता है, 7, 9, 11 हो गया. अब हमारा फॉर्मूला पहले ही पता कि आपको पता भाई x बार इक्वल टू क्या है. x बार इक्वल टू सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा FI. सिग्मा FI तो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है. बारंबारता का योगफल होता है. ये सवाल में कहीं लिखा है 20 घर. तो इनका जोड़ कर लो. 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20. ये तो कॉमन सेंस यूज होगा तो यही हो जाएगा. यहाँ चेक कर. सिग्मा फिक्सी का मतलब FI इंटू XI का नया कॉलम आपको बनाना पड़ेगा. यानी आप या FI इंटू XI लिखना. अब टेबल रखना नहीं कि मुझे क्या क्या बनाना है. आप ये फॉर्मूला याद होगा तो खुद को ही रहेगा यार अभी मुझे क्या कॉलम बनाना, अभी क्या करना. FI इंटू XI ये इंटू ये क्या 1 हो गया. 2 इंटू 3 FI इंटू XI 2 किया 6, 5 हो गया. 5 और 7 35, 6 नंबर 54, 2 11 22, 13 3 39. हाउ मच इज दैट सम जेंटलमैन. 5 4 9 2 2 2 11 15 5 20 और 5 25 25 से 31 से 32. ओके. और ये कितना हुआ 3 2 5 5 10 3 13 3 16 162 इज द सम. ओके. तो ये क्या दिस इज सिग्मा FI XI. अब ये करेंगे हम लोग. फॉर्मूला हो गया सिग्मा FI. ये हो गया 162 बाई द 20 इज द आंसर. अभी 20 इसको कर दिया. अभी आप डिवाइड किया है तो आपका आंसर आएगा. ये 10 से कटेगा जो भी कटेगा
2 से करता है 10, 2 से करता है 81, यानी 2 से करता है 81/10, यानी योर आंसर इज 8.1। ये 8.1 इज द आंसर। ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आप करते जाएंगे। अगला सवाल में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इतना ही दिया, यू हैव बीन गिवन ओनली दीज 2 कॉलम्स। डेली वेजेस 100 से 120 तक रुपीज में है। ये 120 से 140 रुपये कमाने वाले 14 लोग हैं, 140 से 160 रुपये कमाने वाले 8 लोग। इस तरह से ये इनकी मजदूरी है। कितने लोग हैं, दैट इज एफ आई। नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्लांट, ये एफ आई होता है। आप इनको इनका मीन निकाला। 3 मेथड आप कोई भी लगाइए। मैं तो बोलूँगा जब डाटा बड़े हैं तो आप वो दोनों में स्टेप डेविएशन लगा दो या एज्यूम्ड मीन मेथड लगा दो। छोटे छोटे डाटा में सिग्मा फिक्स ही काफ़ी है। तो मैंने वो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया। ए को दिया कितने लोग, देखो पहले एक्स आई निकाल दिया। इसका मिड पॉइंट 100 और 120 के बीच में 110 होता है, इसके बीच में, इनके बीच में 130 होता है, इनके बीच में ये होता है, इनके बीच में ये होता है, इनके बीच में ये होता है। सिग्मा एफ आई तो हमेशा ही चाहिए। और ये आप याद जोड़ करेंगे 12 + 14 + 8 + 6 + 10 50 आएगा। क्वेश्चन में लिखा है 50 वर्कर्स, तो वो टैली कर देना कई बार या गड़बड़ में हो जाए। अब आपको मीन इनका निकाला। इनका एक्स आई का मीन है, इनका मीन नहीं होता। एक्स आई का मीन एफ आई का मीन नहीं होता है। एक्स आई है ना, तभी एक्स बार है। एक्स वालों के मीन होता है क्योंकि फॉर्मूले में एक्स बार है ना। इनके बीच में कौन है, 150, क्योंकि 150 के ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है ना। कभी कभी बीच में 2 नंबर होते हैं, दोनों में कोई भी ले सकते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला कोई भी ले सकते हैं। हमारा मीन 150 के आसपास आएगा। मीनिंग है 150 से ये तो थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन 130 से बड़ा होगा, 170 से छोटा होगा, इतनी गारंटी। तो फॉर्मूला आपने ए 150 ले लिया। अब फॉर्मूला था एक्स बार ए + सिग्मा फी डी बाई सिग्मा एफ आई डी आई। लगी, डी आई कौन होता है, एक्स आई माइनस से एक्स आई ए। इसमें से 110 में से 150 घटाया, 1 माइनस का 40 है। 130 - 150 -20, 150 - 150 या दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस या। फॉर्मूला कहता है एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई ये पड़ा, डी आई ये पड़ा, इनका प्रोडक्ट 12 × -40, दिस इंटू दिस ये मिला, दिस इंटू दिस ये मिला, दिख रहा है। ओके, तो दिस इंटू दिस ये पड़ा, दिस इंटू दिस ये पड़ा। सिग्मा फीडी इनका सबका सम माइनस में, कभी कभी माइनस में आता। ये सिग्मा फीडी माइनस में आ गया, मतलब हमारा मीन 150 से कुछ कम आएगा। ऑल राइट, फॉर्मूला ए + सिग्मा फीडी बाई सिग्मा एफ आई यानी 150, ये आ गया माइनस का हो गया ना। प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 को 0 काट दिया तो 24/5, 24/5 माइनस का 4.8 होता था। इसमें से 150 से माइनस कर लिया। योर आंसर इज 145.2। दिस इज द आंसर। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सवाल नंबर 2 आपका खत्म हो गया। सवाल 3 काफी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता। एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कराया नहीं एग्जाम्पल, थिंकिंग दैट होमवर्क आप खुद कर लेंगे, ये मानते हुए कि वो होमवर्क आप एग्जाम्पल कर लेंगे। एक एग्जाम्पल कहीं था, मिल नहीं रहा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करनी थी, वो बाद में बता दें। वो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का मैंने बोला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल आपकी क्लास में, दैट एग्जाम्पल इज इन क्लास 11, इट इज नॉट फॉर यू। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि फाइंड द डेली वेजेज, नो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ a society locality. The main pocket allowances is ₹18. Find the missing frequency. The question is given like this. ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने मैं कर देता हूँ, कैमरे के सामने मैंने सवाल कर दिया। सवाल नंबर 3, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़िएगा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों यहाँ मीन 18 दे रखा है, आपको ये जो लेटर एफ दिख रहा है, दिस एफ हैज टू बी कैलकुलेटेड। बच्चों एफ का वैल्यू पता करना, ठीक है ना। क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। अब मीन दे दिया, ये थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए कर रखा है, ठीक है। तो पहले मान लो आप मीन पता करते तो आप कौन सा मेथड अपनाते। क्लास हॉरिजॉन्टल ऐसे दिया, वर्टिकल लिखिएगा, एफ आई ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला ये छोटे छोटे ज़्यादा बड़े नहीं, 7 4 और ये x 12 14, तो मैंने डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया, सिग्मा फिक्सी वाला यूज कर दिया। सिग्मा एफ आई तो दिया नहीं है, आप इनका सम कर लेना, 7 + 6 + 9 + 13 + ये वगैरह वगैरह आया, तो 44 + f आ गया। f को अलग मत करना, मतलब इनमें 44 f मत करना, कुछ बच्चे करते हैं मुझे पता है। एक्स है इनके बीच का नंबर है 11, 13 के बीच का नंबर 12 हो गया, मतलब 11 + 13 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 आएगा। या इनका 13 और 15 के बीच का नंबर ये मैंने 14 लिख दिया। दीज आर एफ आईज, दीज आर एक्स आई। अब फिक्स ही पता कर दो, एफ आई इंटू एक्स 12 × 7 84, 6 × 14 इट इज 84, 9 को 16 से क्या 144, 13 × 18 234, 20 × 20 एफ है ये 20 एफ, 22 × 5 110, 4 × 24 96। सम कर लो फिक्सी वाला कॉलम का, ये अलग करना है, इसको छोड़ना है, 110 करके 96 पेड करके 752 + 20 एफ करना है, 20 एफ को प्लस करके अलग लिखना। इसके बाद आपको x बार दे दिया, पता नहीं करना, इट इज गिवन टू यू। तो x बार का फॉर्मूला सिग्मा फिक्सी बाई सिग्मा एफ आई। x बार का वैल्यू ये 18 यहाँ रख दिया, सिग्मा फिक्सी 752 + 20 एफ आपने यहाँ रख दिया, सिग्मा एफ आई यहाँ रख दिया। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, ये वाला इधर लिख दिया ना, 1 से क्या ना बाई 1 करके 752 + 20 एफ, 18 को इनसे क्या, 18 को 44 से क्या, तो 792 + 18 एफ आ गया। अब आप इधर ट्रांसफर कर दो, एफ वाला इधर लेके बिना एफ वाला इधर लाए, 792 - 752, 2f = 40, f = 40/2, the answer is 20। आंसर इज 20। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, द 30 women were examined in a hospital by doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method। आपके मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कीजिएगा, या एक्सआई का भी बड़े आएंगे तो आप स्टेप डेविएशन यूज करने कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस कैन यूज स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हिंट दे देता हूँ मैं, क्वेश्चन 4 का हिंट कर देंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के हिंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको करूँगा, आपको समझ में आ रहा है, आप पक भी रहे होंगे, साथ में थक भी रहे होंगे। पकना जोड़ा है थकने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं हिंट दे दूं, आप एसडीएम यूज करना है। एसडीएम x बार = a + सिग्मा φd/सिग्मा fi यूज कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ में भी आप ये यूज कर सकते हैं, फिफ्थ में सेम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 में सेम मेथड यूज करना, ठीक है, एसडीएम यूज करना, स्टेप डेविएशन मेथड। 6th में क्या है, वेरी इजी, 6 डायरेक्ट फाइंड मीन एलिमेंट बाय सुटेबल मेथड। इट्स अप टू यू यार, कौन सा मेथड कर रहे हैं। मेरे को भी एसडीएम लग रहा है, और आप सिग्मा फिक्सी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं 6th में। इसमें क्या है, 7th इज ऑल्सो वेरी इजी, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कीजिएगा, यू कैन यूज एसडीएम वगैरह वगैरह। 0 to 6 दिस ऑल्सो ओके। इसमें भी क्या दिक्कत है, टीचर फॉलोइंग रिकॉर्ड 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम यूज करो, डायरेक्ट करो, यू कैन यूज इट। 9th में द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द लिटरेसी रेट in percentage of 35 cities, find the mean literacy rate।
यू यूज एक दो क्वेश्चन आप एज्यूम मीन मेथड यूज कर लो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड यूज करना बच्चों। एक्सरसाइज 14.1 समाप्त होती। वीडियो को लाइक तो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, और मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।